मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की एक अभिनव पहल और एक नई जिस प्रकार से पहल देखी गई है, तो उस पहल में अब मुख्यमंत्री कप की शुरुआत हो रही है। मुख्यमंत्री कप जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिता। इस प्रतियोगिता में बच्चों को विशेष तौर पर उन खेल से जोड़ा जा रहा है जिन खेलों से बच्चों में रुचि देखी जाती है, जैसे कि खेल में कबड्डी, खो खो और भी अन्य खेल हैं। तो उन खेल में अब विशेष मुख्यमंत्री कप योजना के तहत उन बच्चों को खेल से जोड़कर बच्चों की प्रतिभा भी निखारी जा रही है, जिसमें मध्य प्रदेश स्तर पर अब खेलो इंडिया खेलों के साथ साथ में मध्य प्रदेश के युवा भी खेलने में अपनी रुचि देते दिखाई दे रहे हैं, जिसको लेकर विशेष एक कार्यक्रम भिंड के 17वीं बटालियन पर सजोया गया था, जहां 17वीं बटालियन पर उन शासकीय स्कूल और प्राइवेट स्कूल के बच्चों को खेल प्रशिक्षण से जोड़ा गया, जिसमें बच्चों की रुचि देखी जाती है। बच्चों ने अपनी खेल प्रतिभा के लिए विशेष अपने लुत्फ उठाए और साथ ही यहाँ बच्चों ने अपने कर्तव्य भी दिखाए हैं। साथ ही बच्चों को एक शपथ भी दिलाई गई है। विशेष बच्चों ने ली शपथ और उसके बाद ही यहाँ पर एक कार्यक्रम सजाया गया, जिसमें माननीय मध्य प्रदेश के सहकारिता मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया जी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। साथ ही भिंड जिला पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र सिंह चौहान और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमलेश कुमार खरपूसे के माध्यम से बच्चों को मार्गदर्शन भी दिए गए। साथ ही यहाँ बच्चों को बताई गई कि उनको जिस प्रकार से खेलना है, तो खेल में विशेष सावधानियाँ भी रखनी पड़ती हैं, जिससे कि किसी भी प्रकार से हम अपने शरीर को चोटिल होने से बचा सकें। बच्चों को कई निम्न योजनाओं से भी जोड़ा जाएगा, जिसमें बच्चे निकल कर मध्य प्रदेश स्तर से राज्य स्तर तक खेलकर अपनी एक जिले की पहचान भी बनाएंगे, जिसके लिए विशेष मुख्यमंत्री कप योजना एक बच्चों के लिए सराहनीय पहल देखी गई है। देखते हैं विशेष खास रिपोर्ट संवाददाता कपिल त्रिपाठी के साथ। प्रत्येक पूरे प्रदेश में ये आयोजित किया जा रहा है और स्टार्टिंग इसकी जो प्रथम चरण है वो विकासखंड से हुआ है और हमारे ज़िले में 5 से 9 तारीख तक विभिन्न विकास खंडों में ये प्रतियोगिता आयोजित की गई और उन्हीं से जो चयनित बच्चे हैं वो आज जिला स्तर पर यहाँ पर उपस्थित हुए। लगभग 816 बच्चे हैं जिसमें 6 विधाएं हैं: कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल, फुटबॉल और एथलेटिक्स और कबड्डी, ये ऐसी 6 विधाएं हैं जिसमें ये प्रतियोगिताएं होगी और जो भी चयनित होंगी उसमें 68 बालिकाएं और 68 बालक ये अपना संभाग का नेतृत्व करने के लिए जाएंगे और संभाग स्तर पर खेलने के बाद जो टीम चयनित होगी वो राज्य स्तर पर खेलेंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का 24 तारीख को दौरा होने वाला है। जो जन सेवा अभियान के तहत लगभग पूरे मध्य प्रदेश में 85 लाख लोगों को, हितग्राहियों को जिसका लाभ मिला है, तो उस निमित्त चंबल संभाग का जो पूरा कार्यक्रम है वो भिंड में होने वाला है। तो ऐसे मुरैना और श्योपुर से भी लोग आएंगे, वो सांकेतिक रहेंगे, 2-3 हज़ार लोग आएंगे, लेकिन लगभग यहाँ पे 30,000 लोगों के जो मतलब प्लान है। आज हम लोग थे, अभी एसपी हमारे कलेक्टर और विधायक महोदय, जिलाध्यक्ष महोदय सभी लोग साथ में एक अच्छा कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री। जैसे कि मुख्यमंत्री जी हर जगह जहाँ जा रहे हैं वहाँ 2-4 अधिकारियों को निपटा रहे हैं, क्या भिंड में भी ऐसा करेंगे? मैं कहूँ अगर भ्रष्ट बदमाश बेईमान होंगे तो जरूर निपटाएंगे। अब तो मुख्यमंत्री के पास इन्फॉर्मेशन रहती है, पूरा तंत्र रहता है और मेरा कहना कि ऐसे कोई भी व्यक्ति है, मतलब लोकतंत्र में जो है नाम नीतियाँ बनाते हैं सरकार, नीतियों को क्रियान्वयन करने का काम हमारे प्रशासनिक अधिकारियों अधिकारी कर्मचारियों को होता है। अगर बीच में जनता के हित में अगर ये आड़े आ रहे होंगे और भ्रष्टाचारिता कर रहे होंगे तो 100% कार्रवाई होनी चाहिए और मुझे लगता है कि अगर गड़बड़ी कहीं होगी तो क्षेत्र की कोई विकास की कोई नई योजना लेके बहुत अच्छा। मैं आपके बीच में एक प्रेस करने वाला था, मेरे दिमाग में था तो हम बैठेंगे, लेकिन आपसे प्रश्न कर लिया। एक कनेरा सिंचाई उद्वहन योजना 1977 में शुरुआत हुई थी, लेकिन लगातार विभिन्न प्रकार के झंझावतों में फंसी हुई योजना और 2012-13 में पूरी तरीके से बंद कर दी गई थी। उसमें 6 लोग का अपहरण हो गया था, 1 लोग खत्म हो गए थे, 5 लोग छूट के आए थे। बाद में एक 7 जजों की इम्पावर कमेटी में वाइल्ड लाइफ की NOC नहीं दी गई थी, वो बंद हो गई थी फाइल। तो मैं नीचे से शुरुआत किया, कहाँ से शुरुआत किया? जिले से शुरुआत की, जिले से संभाग लेवल पे ले गए, प्रदेश में कई बार गए, फिर मैं दिल्ली में कम से कम मुझे लगता 50 से 60 बार मैं इसी काम के लिए गया हूँ। तो मुझे लगा कि राजनीति में हम जैसे लोगों को रहने से अगर इस योजना का नहीं हो पाए तो कभी नहीं हो पाएगा। तो भारत सरकार ने और भारत सरकार के पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव जी ने, क्योंकि भूपेंद्र यादव जी भी अकेले नहीं कर सकते, बड़ा एक बोर्ड होता है, वो बैठती है कमेटी,
तो करीब 5-7 कमेटी में लगातार इस विषय को आके छोटी छोटी कमियों को हम पूरा करते रहे और 11 तारीख को भास्कर ने थोड़ा पहले छाप दिया था, तब लेटर प्राप्त नहीं हुआ था, मैंने देखा था। तो 11 तारीख को उसका फाइनल ऑल एनओसीज जो होती है वो मिल गई है और मैं इसी 1 महीने के अंतर्गत उस योजना पे काम प्रारंभ कर 10-15 दिन में उस योजना पे कार्य प्रारंभ करवा दूंगा। अभी उस योजना में 20 करोड़ रुपए ऑलरेडी पड़े हुए हैं। एक RA करके होता है रिवाइव एस्टीमेट, उसके लिए हमने उन लोगों ने प्लान कर लिया है। लगभग 125 करोड़ का पूरा प्लान है और 15,000 हेक्टेयर लैंड में उसकी सिंचाई करेगी, ज़मीन में सिंचाई करेगी। 15,000 हेक्टेयर का मतलब हो गया, 1 हेक्टेयर में होते हैं 5 बीघा पक्के, तो 15×5 = 75,000 बीघा ज़मीन भी नहीं होगी। तो 75,000 बीघा ज़मीन में कनेरा सिंचाई उद्वहन योजना से हर किसान के खेत में 3, 4, 5 पानी देने की स्थिति में हम लोग आएंगे और उस योजना का प्रारंभ हो जाएगा। एक दूसरा क्या है कि जैसे नर्मदा जी होशंगाबाद में है, होशंगाबाद का पानी कहाँ पी रहे हैं? होशंगाबाद का पानी हम भोपाल में लेते हैं, कहाँ? माँ नर्मदा जी का। और इंदौर में भी ओंकारेश्वर से पानी लेके जाके ओंकारेश्वर में पिलाते हैं। तो ऐसे हमारे विधानसभा की लगभग 140 गांव का हम लोग प्लान कर रहे हैं। शुद्ध जो है ना वहीं से चंबल से पानी निकाल के बड़ी बड़ी टंकियां लेके फिल्टर पानी जो है ना पिलाने का भी एक उसी योजना के तहत दो प्लान के, एक सिंचाई का प्लस ड्रिंकिंग वाटर का प्रोजेक्ट, ये 2 प्रोजेक्ट हम मंजूर करा के लाए हैं। एक बड़ा काम अटेर विधानसभा को सौगात के रूप में है। दूसरा फरवरी माह में, क्योंकि उस समय मैं गुजरात चुनाव में था, तो अटेर महोत्सव को हम फरवरी में, मुझे लगता है 11 या 12 इस प्रकार की कोई डेट्स तय करेंगे। एक अटेर महोत्सव का और वाटर स्पोर्ट्स और अन्य प्रकार के स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ भी हम लोग अटेर में करेंगे। तो चंबल का पुल भी लगभग कंप्लीट हो गया है, तो उसका भी एक लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री महोदय या किसी बड़े नेता से हम लोग उसको करवा देंगे। ऐसे कई प्रकार की योजनाओं की दृष्टि से हम लोग आगे बढ़े। अभी हम लोग बात कर रहे थे 2 विषय थे, 3 विषय है महत्वपूर्ण भिंड जिले के लिए ज्वलंत है। एक भिंड में मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, एक 4 लेन की माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने भिंड टू इटावा टू और अपना ग्वालियर, इसकी घोषणा नितिन गडकरी जी ने की और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने की थी। तो एक तो मेडिकल कॉलेज के लिए हम और संजीव जी अभी बात कर रहे थे, तो हम दोनों भाई मित्र जाके और हमारी मंत्री से बातचीत हो गई। मैं दिल्ली में भी मंत्री से मिल आया हूँ। चिकित्सा शिक्षा मंत्री संजीव सिंह संजू और मैं, ऐसे तीनों लोग सांसद जी को भी ले लेंगे और वहाँ पे हम जाके 99% मुझे ऐसा विश्वास है, क्योंकि संकल्प में सिद्धि होती है, तो संकल्प किया है। मुझे लगता है कि हम लोग मिलकर सब भिंड में एक मेडिकल कॉलेज का भी काम करवा लेंगे। सर, रेलवे क्रॉसिंग पर भिंड को नगर निगम का भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय अच्छा भिंड को नगर निगम। वैसे रेलवे क्रॉसिंग पर ओवर का बोलते ब्रिज की कई लंबे अरसे से मांग की जा रही है। देखने में आ रहा है कई लोग अटेर से आना जाना बहुत महत्वपूर्ण है। एक हमने रोड भी बनवाई तो उससे थोड़ा जाम मतलब लगा ही रहता है। एक इधर से जो है ना कुमरौआ से इधर चले जाते हैं भुजपुरा, तो हम दोनों लोगों ने बात करके एक इंटरनल रोड वहाँ तक तैयार की थी। इसके लिए भी हम लोग बात करेंगे और रेल मंत्री से मिलेंगे जाके। मुझे लगता है बहुत बड़ा काम नहीं, ये भी काम हो जाएगा। बाईपास का पूरा सर्वे हो गया अटेर से जो है ना मुड़िया खेड़े से मुरलीपुरा के ऊपर से पूरा 12 कला तक एक बाईपास का सर्वे वगैरह हो गया। एक बाईपास का भी निर्माण, हाँ वो यहाँ मंच के पास आ जाए। रोज़ ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारा चैनल DVC 24 न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं।